नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृत। आज हम मनुस्मृति कल देख लिया था, कुछ चीज़ों को देख लिया था हमने, और आज देखेंगे यहाँ से आगे मनु के 10 नामों के बारे में। जो मनु के 7 नामों की चर्चा हुई उसको देखा था, आज हम देखेंगे उसके आगे से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे काल परिणाम परिमाण ज्ञान। काल परिणाम ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है मनुस्मृति में, देखेंगे। निमेषः 10 चष्टो च काष्ठः त्रिशन्तु तः कला। त्रिशन्त कलः मुहूर्तः स्याद् होरात्रं तु तावतः। ठीक, तो ये काल परिमाण ज्ञान के बारे में कहा गया है। देखेंगे क्या क्या है काल परिणाम ज्ञान के बारे में, क्या क्या मनुस्मृति में कहा गया है, यहाँ से देखिएगा। तो अगर पीछे की क्लास नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 18 फलक यानी कि एक काष्ठ। अगर 18 फलक तो उसको एक काष्ठ बोला जाता है। ठीक है, 30 काष्ठ यानी कि एक कला। 30 काष्ठ यानी कि एक कला, यहाँ पे देखेंगे। ठीक, 18 फलक एक काष्ठ, 30 काष्ठ एक कला, और 30 कला यानी कि एक मुहूर्त बनता है। ठीक, इस तरह की चीज़ें मनुस्मृति में काल परिणाम ज्ञान के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को गौर से देखेंगे और पीछे वाली चीज़ों को ज़रूर देख लें। ठीक, आगे देखेंगे। फिर 30 मुहूर्त यानी कि 30 मुहूर्त का मतलब फिर एक दिन और रात। ठीक है, 30 मुहूर्त का मतलब हो जाएगा एक दिन और एक रात, दिन रात। ठीक, फिर मनुष्यों का एक मास, जो मनुष्यों का एक मास होता है वो क्या है, पितरों का दिन रात। ठीक, फिर कृष्ण पक्ष दिन, शुक्ल पक्ष रात्रि। जो कृष्ण पक्ष रहता है वो दिन रहता है और शुक्ल पक्ष जो रहता है वो रात्रि रहता है। इसमें ये मनुस्मृति में बताया गया है। वहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक दिन शुक्ल पक्ष में आता है कि कृष्ण पक्ष में आता है, रात्रि शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, ऐसे। फिर आगे है मनुष्यों का एक वर्ष यानी कि देवताओं का एक दिन रात्र। जो मनुष्यों का एक वर्ष बीतता है तो देवताओं का कितना होता है, वो सिर्फ एक दिन और रात होता है। ठीक, जो मनुष्य एक वर्ष बिताता है तो देवता एक दिन और रात सिर्फ उनका होता है। ठीक, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मनुस्मृति में कही गई हैं। ठीक, आगे देखेंगे उत्तरायण देवताओं का दिन। जो उत्तरायण होता है वो क्या होता है, देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। और दक्षिणायण में क्या होता है, दक्षिणायण में होता है देवताओं की रात्रि। उत्तरायण में देवताओं का दिन और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि। ठीक, आगे फिर है हमारा आगे फिर युग, मान, संध्या, संध्यांश, संध्या, सतयुग, तप, सतयुग और तप। तो हमारा जो मान होता है वो 4000 वर्ष पूर्व का होता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो नीचे वो साइड में होने के बजाय नीचे ऊपर हो गया है। ठीक, तो जो मान होता है वो सतयुग 4000 और संध्यांश 400 और संध्या 400। ठीक, इस तरह होता है। ठीक, त्रेता ज्ञान क्या है, त्रेता ज्ञान 3000 वर्ष पूर्व और 300 संध्यांश और संध्या 300, इस तरह। और फिर द्वापर यज्ञ, द्वापर में क्या है, यज्ञ। सतयुग में तप का महत्व था, त्रेता में ज्ञान का महत्व था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सतयुग में तप था और त्रेता में ज्ञान, और फिर द्वापर में क्या था, यज्ञ का महत्व होने लगा। ठीक, ये 2000 और फिर संध्यांश 200
और संध्या 200। इस तरह ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ठीक, फिर आगे क्या है, आगे देखेंगे। आगे हमारा हो जाता है कलयुग। कलयुग में किसका महत्व है? तो कलयुग में दान का महत्व है। ठीक, कलयुग हमारा, कलयुग में आप कुछ करें ना करें, उस दान कर दें। ठीक, तो ये कलयुग में दान का महत्व बताया गया है इसमें, यहाँ पे जो हमारी मनुस्मृति है। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे है ब्राह्मण के कर्म। ब्राह्मण के 6 प्रकार के कर्म मनुस्मृति में बताए गए हैं। देखते हैं कि 6 प्रकार के कौन कौन से कर्म हमारे मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण के लिए 6 प्रकार कर्म। ठीक, अध्यापनम अध्ययनम, यजन याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चयो ब्राह्मण नाम कल्पयत। ठीक, अध्यापनम अध्ययनम यानी कि पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्यापन करना। ठीक, ये यहाँ पे ब्राह्मण के लिए कहा गया है, यानी कि अध्ययन करना और अध्यापन करना। ठीक, फिर यज्ञ करना, यज्ञ करना भी ब्राह्मण का कर्म है। और फिर यहाँ पे यज्ञ करवाना भी ब्राह्मण का ही कर्म है, यानी कि यज्ञ करें भी और करवाएं भी, दान दें और दान लें, ये ब्राह्मण के लिए कहा गया है यहाँ पे मनुस्मृति में। फिर आगे क्षत्रिय के कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के क्या कर्म हैं? क्षत्रिय के 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रजानां रक्षणं दानमिज्जः अध्ययनमेव च विषयस् प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। क्षत्रिय के 5 प्रकार के कौन कौन से कर्म यहाँ पे कहे गए हैं, देखेंगे। क्षत्रिय के यानी कि प्रजा की रक्षा करना। जो क्षत्रिय होता है, क्योंकि 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा हमारे मनुस्मृति में करी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की वर्णों की यहाँ पे चर्चा करी गई है। तो वहाँ पे कौन किसका धर्म है, कर्म है, ये बताया गया है। तो जो क्षत्रिय है उसको क्या करना है, क्योंकि ब्राह्मण का बताया अध्ययनम अध्यापनम, यजन याजनम यानी कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए। फिर क्षत्रिय का बताया गया प्रजा नाम रक्षणम दानमिज्जः अध्ययनमेव च विषयस्य प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समाहतः। यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए और थोड़ी है समय में ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत घंटों लोग बताते रहते हैं, एक ही चीज़ पे समझाते रहते हैं और समय चला जाता है घंटों के। जो 10 मिनट में चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए उसको 2 घंटे बताया करते हैं लोग। ठीक है, जिसको जहाँ से समझ में आए देखे, कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल हमारा उद्देश्य यही है कि हम थोड़े से समय में ज़्यादा चीज़ों को आप तक पहुँचा पाएँ। ठीक है, आगे फिर क्षत्रिय का है प्रजा की रक्षा करना, दान देना। ठीक है, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना। ठीक, यज्ञ करना और पढ़ना, इंद्रियों के विषय में फंसना, ये चीज़ें हैं क्षत्रिय के बारे में। ठीक, फिर वैश्य के क्या कर्म है, वैश्य का देख लेते हैं। वैश्य का हो जाएगा हमारा पशूनां रक्षणं दानमिज्या अध्ययनमेव च वणिक पथम उच्छिदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। ये वैश्य के बारे में मनुस्मृति में हमारे बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है इसका कर्म, वैश्य का, वैश्य के 7 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पशुपालन, इसका क्या है कर्म, पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और व्यापार करना, ब्याज, कुशीदम ब्याज यानी कुशीद किसको कहते, ब्याज, ब्याज देना और लेना। ठीक, ये कुशीदम, इसका वैश्य का कर्म होता है, खेती करना। ठीक, ये वैश्य के लिए कहा गया। फिर आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा शूद्र। शूद्र के लिए
शूद्र के लिए कौन सा कर्म बताया गया है? तो शूद्र का एक ही कर्म बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। शूद्र के लिए एक कर्म बताया गया, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादि सतः एतेषमेव वर्णानां शुश्रूषः सूयया। ठीक, यहाँ पे एक कर्म इसके लिए बताया गया है। ठीक, ये शूद्र का कर्म बताया गया है। इसका एक ही कर्म है कि जो प्रभु यानी कि जो राजा है उसकी ये सेवा करे, शुश्रूषा सेवा करना। ठीक, उसका क्या है? शूद्र का कर्म है कि जो राजा है उसकी, प्रभु का मतलब राजा की सेवा करना, शुश्रूषा सेवा करना। ठीक, ये शूद्र सेवा करे। फिर आगे बहुत सारी चीज़ों की चर्चा है भी। फिर हमारा द्वितीय अध्याय लगा हुआ है, फिर हम द्वितीय अध्याय की चीज़ों को लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से देखें और तैयारी में जुटे रहें, बढ़िया से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे।